नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। ये रिपोर्ट अपने आप में शॉकिंग है और यहाँ पर आईएमएफ ने ये कहा कि एक्चुअली पाकिस्तान से काफ़ी पीछे आपको मिलेगा इंडिया रोड स्पीड के मामले में। रोड स्पीड में चाइना पाकिस्तान दोनों भारत से कोसों आगे हैं। नाउ ये रिपोर्ट क्या रही है इन डिटेल समझेंगे हम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ये जानेंगे और इन दी एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप किसको मानते हैं, रोड स्पीड या फिर रोड सेफ्टी को इंडिया के कंटेक्स्ट में। मगर पहले पूरी वीडियो देख लेना। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ये कहा कि जो देश हैं जिनकी सड़कें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, जहां पे आप तेज़ ट्रैवल कर सकते हो, वहां पर ऑटोमेटिकली आपको पावर्टी कम मिलेगी, जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ी हुई आपको दिखेगी। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ओवरऑल अमीर देशों में आप ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर पाओगे सड़कों पे, गरीब देशों में सिंस सड़कों की क्वालिटी ख़राब होती है तो आप ट्रैवल धीरे कर पाओगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे इन लोगों ने मैप भी दिया है और एक अलग से इंटरैक्टिव मैप भी है। यहाँ पे आपको कंट्री के हिसाब से दिखेगा कि किस कंट्री की कितनी रोड स्पीड है। ना यहाँ पे आप देखोगे इंडिया की रोड स्पीड, एवरेज रोड स्पीड कह रहे हैं ये, इन्होंने खुद कैलकुलेट किया है, ये इनके हिसाब से है 58 किलोमीटर पर आवर। औसत इंडिया में इतनी रोड स्पीड आपको मिलेगी, चाहे नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो या फिर शहर की सड़कें हो। इसके कंपैरिजन में चाइना की आप अगर देखो एवरेज स्पीड तो आपको मिलेगी 90 किलोमीटर और पाकिस्तान की एवरेज स्पीड तो आप देखोगे 86 किलोमीटर है। तो इंडिया से बहुत आगे है चाइना और पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि यूएस तो ऑब्वियसली इंडिया से आगे होगा, ये एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यूएस में एवरेज जो मीन स्पीड इन्होंने निकाली है ये 107 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। फ्रांस में ऑफ कोर्स ये 105 किलोमीटर पर आवर है। ये जो कंट्रीज की स्पीड है समझ में आती है, मगर इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया? तो भारत के पीछे रहने का जो मेन रीजन है ये है कि हम लोगों ने खुद पर बहुत सारी बंदिशें लगा रखी है। नितिन गडकरी साहब जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने काफी बार ये कहा है ओपन प्लेटफॉर्म्स पे कि इंडिया को अपनी जो हाईवे की मैक्सिमम स्पीड की लिमिटेशन है ये बढ़ानी होगी। हाईवे में जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ये 140 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। जो एक्सप्रेसवे की स्पीड है ये भी बढ़नी चाहिए। हर जगह अगर हम देखें तो इंडिया के पास आज के समय इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि जो हमारे शहरों में और जगह जो स्पीड लिमिट्स हैं ये हम धीरे धीरे बढ़ाएं। हमारे देश में जो कई रूरल रोड्स हैं, कई शहरों की सड़कें हैं, कई फ्लाईओवर है, वहाँ पे आप देखोगे स्पीड लिमिट बहुत कम मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मैसूर सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये बोर्ड है, कार के लिए 60 किलोमीटर स्पीड लिमिट, बाइक और बस के लिए 50 किलोमीटर, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर। तो कहाँ से हम दुनिया से कंपीट कर पाएंगे? और तो और दिल्ली में ही कई आपको सड़कें मिल जाएगी जहां पर अगर आप कार पे हैं 50 के ऊपर अगर आपकी स्पीड गई तो चलान कर सकता है आपका। यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली में लाइट मोटर व्हीकल कार, पैसेंजर व्हीकल कार, सबकी जो मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी ये 50 किलोमीटर से कम ही मिलने वाली है। महाराष्ट्र में फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर फिर भी यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सारी लिमिट्स आपको मिलेंगी। तो गडकरी साहब काफ़ी बार ये कह चुके हैं कि जो स्पीड लिमिट है ये हमको बढ़ानी चाहिए। नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट शुड बी एटलीस्ट कम से कम तो 100 किलोमीटर पर आवर रखो ऑन 4 लेन रोड्स। उसके अलावा 2 लेन रोड है अगर यहाँ पर सिटी में तो उसकी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम 80 किलोमीटर और उससे कम लेवल की रोड है तो 75 किलोमीटर के आसपास की स्पीड लिमिट तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की प्रोडक्शन पर। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इस डेटा से ये एज्यूम मत कर लेना तो क्या मतलब कि गुड्स को ट्रांसफर कर पाना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा फास्ट होता है पाकिस्तान में कंपेयर टू इंडिया। देखो इंडिया में चाहे हमारी सड़कें स्लो हो बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिट्स, हमारे यहाँ जो रेलवे सिस्टम है वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। हाँ, चाइना में कहूँगा चाइना हमसे काफ़ी आगे है, उनका रेलवे सिस्टम भी बेहतर है हमसे। जो रोड ट्रांसपोर्ट है चाइना का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है फिर प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली जो ये सड़कों की स्पीड है ये हमारी ग्रोथ को हर्ट कर रही है। आईएमएफ खुद कह रहा है कि व्हीकल्स की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रोड्स फास्ट हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ा दो स्पीड लिमिट। दिक्कत देखो तब आती है जब हम ऐसे आर्टिकल्स देखते हैं और ये देखकर सरकार में जो हायर लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं वो सोचती हैं कि अगर स्पीड लिमिट बढ़ा दी तो लोग मरना ना शुरू हो जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि रोड डेस्क और इंजरीज के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। दुनिया में जितनी व्हीकल पॉपुलेशन है, लोगों की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, जितनी गाड़ियों की संख्या है उसका सिर्फ 1% आपको मिलेगा इंडिया में। इंडिया में आज भी बहुत कम लोग हैं जो कार्स व्हीकल्स ये ओन करते हैं।
तो दुनिया में सिर्फ 1% व्हीकल होने के बावजूद दुनिया में 11% जो डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये आपको मिलेगी भारत में। तो ओवरऑल देखिए स्थिति काफ़ी ख़राब है रोड सेफ्टी को लेकर। लाखों लोग मरते हैं हर साल भारत में, और डर यहाँ पर यही है कि स्पीड लिमिट अगर बढ़ा दी और ये जो नंबर है ये 11 से लेकर 15% हो गया, तब क्या करेंगे? तब काफ़ी फैमिलीज हैं वो सरकार को कोसेगी, सरकार को कहेंगी कि आपको क्या ज़रूरत थी स्पीड लिमिट बढ़ाने की, देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या कोई मर गया है। तो सरकार के सामने जो निर्णय है बहुत मुश्किल है। एक तरफ गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि देखो हमारी जो नेशनल हाईवेज हैं, सड़कें हैं, यहाँ पे आज के समय जो रोड क्वालिटी है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। कई जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हुए थे इन द पास्ट, ये पुअर रोड क्वालिटी की वजह से हुए थे। अब धीरे धीरे हम उससे उभर रहे हैं, तो अब टाइम आ चुका है स्पीड लिमिट बढ़ाने का। ये इन दी एंड एक बहुत ही मुश्किल चॉइस होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी कहे, इन दी एंड इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या हम दुनिया में एक अट्रैक्टिव इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय हैविंग फास्टर रोड्स, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी के लिए मेन फोकस होना चाहिए सेफ्टी पर। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर एक बात बताइए सर, हमारे यहाँ चलो ठीक है आप कह रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट चॉइस है कि या तो सेफ्टी या फिर रोड्स की स्पीड, मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में फिर क्या चल रहा है? क्या यहाँ पर एक्सीडेंट्स कम होते हैं? इनकी हाई स्पीड इतनी क्यों है? देखिए हाई स्पीड इतनी है क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है जहाँ पर व्हीकल्स है नहीं। पर हेड आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज कम व्हीकल्स आपको मिलेगी कंपेयर टू इंडिया। तो ये जो इनके हाईवेज हैं, पहली बात तो हाईवेज काफ़ी कम है, तो जो हाईवेज हैं वहाँ पे ट्रैफिक इतना कम होता है क्योंकि लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ हैं नहीं। फिर ऑब्वियसली इनकी सरकार ने जो स्पीड लिमिट है ये भी बढ़ा रखी है, तो उस वजह से पाकिस्तान यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा। चाइना का केस डिफरेंट है, उन्होंने जेन्युइनली बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के मामले में इन्होंने यूरोप यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना मैं कहूँगा एक जेन्युइन कंपेरेटर है, और इवेंचुअली परहैप्स हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाइना की तरह हम रोड सेफ्टी पर भी एम्फेसिस दें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो एवरेज स्पीड है हमारी सड़कों की ये भी एटलीस्ट 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास तो पहुंचे। अभी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE नीट बैंक SSC UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.